मुजवजा आईनी तरमीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान ने जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मुखालफत कर दी। कहा कि इस मामले पर हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। बिल पर मजीद मुशावरत की तजवीज़ भी दी जाएगी। काबीना, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास मुलतवी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज दोपहर 12:30 बजे होंगे। आज से पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। डीजल की कीमत में 13 रुपए 6 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 249 रुपए 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 12 रुपए 12 पैसे कमी के बाद 141 रुपए 93 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी के तेल में 11 रुपए 15 पैसे फी लीटर की कमी का ऐलान। मिट्टी के तेल की नई कीमत 198 रुपए 47 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। इतवार की रात पार्लियामान की खुसूसी कमेटी क़वायद-ओ-ज़वाबित और निज़ाम-ए-कार का इजलास बेनतीजा खत्म। इजलास के बाद गुफ्तगू में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान कुछ चीज़ों पर इत्तफ़ाक़ी राय कर रहे हैं। इत्तफ़ाक़ी राय के बाद आगे का लाएअमल तय होगा। नंबर जरूर पूरे होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, लगता है नंबर पूरे हुए नहीं, इसलिए इजलास मुलतवी किया गया। बोले, मौलाना फजलुर रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया। इससे कबल ख्वाजा आसिफ ने दावा किया था कि नंबर्स हुकूमत के हक में हैं। नंबर गेम क्लोज है, हुकूमत के फेवर में है। उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों से भी राब्ते किए हैं। आज़ाद उम्मीदवारों में से कुछ लोग ऑन बोर्ड भी होंगे। उनकी मालूमात के मुताबिक अपोजिशन को आईनी इस्लाहात और तरमीम पर नहीं, इसकी टाइमिंग पर एतराज़ है। खुसूसी कमेटी के इजलास के बाद पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने अपना मौक़िफ़ दोहराया कि पहले उन्हें आईनी तरमीम का मुसव्वदा तो दिखाया जाए, लेकिन अब तक सामने नहीं लाया गया। अगर हुकूमत इसी तरह तरमीम चाहती है तो ये गैर कानूनी होगा। हमने किसी चीज़ पर इत्तफ़ाक़ी राय नहीं किया। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का कहना है कि आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए हुकूमत की कोई तैयारी नहीं थी। कौम का एक दिन बिला वजह ज़ाया किया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान काफ़ी चीज़ों पर राजी हैं। मौलाना चाहते हैं 18वीं तरमीम की तरह आईनी तरमीम पर भी इत्तफ़ाक़ी राय हो। असम्बली का माहौल ख़राब था, हम इसे बेहतर बना रहे थे, मगर 2 रोज़ पहले एक सियासी जमात के कायद ने हमारी अदलिया और आर्मी चीफ पर हमला किया। ना इस पार्टी ने बयान वापस लिया, ना पीछे हटे। जिन्होंने इस इदारे के सरबराह को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। कोशिश है कि तरमीम कम अज़ कम अक्सरियती इत्तफ़ाक़ी राय से लेकर आएँ। एक दिन इंतज़ार कर लिया जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लाहौर रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम पर वोटिंग की सूरत में नवाज शरीफ आज दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। रात गए मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर अहम सियासी शख्सियात की आमद। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की भी मौलाना के घर आमद। मुजवजा आईनी तरमीम पर गुफ्तगू। कम अज कम 1 महीना तो चाहिए। तब तक तो काजी फाइज सारे रिटायर हो जाएंगे, तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है। आते जाते हैं। आज कमेटी में मसवदा जी तो आपने आते जाते क्या बात की? मैंने कहा जजेस तो आते जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। JUIF के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि आईनी तरमीम का मुसव्वदा पढ़ने के लिए कम अज कम 1 महीना चाहिए। सहाफ़ी ने सवाल किया, तब तक तो काजी फायज ईसा रिटायर हो जाएंगे। अब्दुल गफूर हैदरी ने जवाब दिया, तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है, जजेस आते जाते रहते हैं।
रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा कि अभी कुछ तय नहीं हुआ, अभी तक काबीना में मुसविदा नहीं गया, जब तक काबीना मंजूरी नहीं देगी मुसविदा नहीं दे सकते। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा कि आईनी और सियासी इस्लाहात होनी चाहिए, मौजूदा आइन बहुत सारी बातों का हल नहीं दे पा रहा। मुस्लिम लीग ज़ा के रहनुमा एजाजुल हक ने कहा कि कोई चीज़ किसी पर मुसल्लत नहीं की जा सकती, जिन चीज़ों पर इत्तफाक राय होगा उन्हीं पर काम होगा। ANP के रहनुमा एमल वली खान ने कहा कि आईनी अदालत का क़याम अगर किया गया तो अवाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। सरबराह BNP सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि जब तक तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हो जाएं तो फिर तरमीम लाई जाए। हुकूमत की जल्दबाजी समझ से बालातर है। क्या ये जमहूरियत है कि अरकान को कमरे में बंद करके वफूद मुलाकातें कर रहे हैं? आईनी तरमीम कोई इमरजेंसी तो नहीं। तमाम सियासी जमातों को मुसविदे की कॉपी दी जाए। ये खुफिया डॉक्यूमेंट तो नहीं, हमें मुसविदा तो दें। हमें मालूम ही नहीं कि क्या ला रहे हैं। हुकूमत से मुसविदा और लापता अफराद की रिहाई की बात की है। भारतीय रियासत दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आने के बाद 48 घंटों में मुस्ताफी होने का फैसला। रियासती इंतखाबात फरवरी के बजाय नवंबर में कराने का मुतालबा कर दिया। करप्शन इल्जामात पर मार्च में गिरफ्तार होने वाले अरविंद केजरीवाल को जुमे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहा किया गया है। यमन से हौसी ग्रुप का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल का हमला। इसराइली दिफाई निजाम मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। बैलिस्टिक मिसाइल वस्ती इसराइल के मैदानी इलाके में आकर गिरा। तर्जुमान हौसी ग्रुप के मुताबिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ने 11.5 मिनट में 1270 मील दूर इसराइल को निशाना बनाया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की हौसी ग्रुप को भारी नुकसान उठाने की धमकी। इसराइली फौज की गजा में बमबारी। कल से अब तक मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने अपनी बमबारी से गुज़िश्ता बरस नवंबर में 3 यरगमालियों की हलाकत का एतराफ कर लिया। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ बरतानिया में मुजाहिरा। लंदन में हजारों अफराद की एहतजाजी रैली। फलस्तीन हामी मुजाहिरीन का गजा शोहदा से इजहार यकजहती। ट्रैफलगर स्क्वायर पर अलामती लाशों के थैले रखकर हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा किया। नीदरलैंड्स में भी सैकड़ों अफराद की रैली। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। फ्लोरिडा में वेस्ट पाम बीच के गोल्फ क्लब के नजदीक फायरिंग। वाकया अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ क्लब से वापसी के वक्त पेश आया। FBI ने वाक़े को ट्रंप के कत्ल की कोशिश करार दे दिया। पाम बीच के कानून नाफिज करने वाले अहलकार का कहना है कि ट्रंप बंदूक बरदार शख्स से 400 से 500 गज के फासले पर थे। हुक्काम को AK-47 किस्म का हथियार मिला है। सीक्रेट सर्विस ने हिफाजती इकदाम के तौर पर फायरिंग की। ट्रंप ने कहा कि मैं महफूज और बिल्कुल ठीक हूँ। इस किस्म के वाकयात मेरे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मैं हथियार नहीं डालूंगा। 2 माह पहले 13 जुलाई को रियासत पेंसिल्वेनिया की रैली में ट्रंप पर कातिलाना हमला हुआ था।